हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे डीएलएड कोर्स के अंदर सेकंड ईयर करिकुलम एंड पेडागोजी एवोल्यूशन, जो कि हमें इस बुक के अंदर क्या क्या डिफाइन करा गया है उसके बारे में उन टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले इसकी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं, जो कि इसके अंदर एनसीएफ ओ कॉन्सेप्ट ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम, यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसकी क्या महत्व है हमारे और क्या उसके कॉन्सेप्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि जो राष्ट्रीय जो एक गवर्नमेंट है वो अपने करिकुलम में क्या क्या फ्रेमवर्क उसका तैयार करती है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एनसीएफ 2005 के बारे में हम इसमें रीड आउट करेंगे। आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ पैडागोजी सेक्शन के बारे में रीड आउट। पैडागोजी यानी कि जो शिक्षण की विधाएं होती हैं उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं उसके बारे में भी हमें आगे बताया गया है बुक में। पैडागोजी अप्रोचेस, यानी कि जो पैडागोजी यानी कि जो शिक्षण की विधाएं हैं उसको किस तरीके से हमारी टीचिंग में अप्रोचेस लगाने हैं और किस तरीके से उसकी हेल्प लेके हमें अच्छी तरह स्टूडेंट्स को हेल्प समझाना है टॉपिक्स को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जो कि फर्स्ट यूनिट में डिफाइन करा गया है करिकुलम एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे, कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस। ओके फ्रेंड्स, और है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ जो उसके ऑब्जेक्टिव में था। और नेक्स्ट हम प्रिंसिपल्स और अप्रोचेस को पढ़ेंगे, यानी कि जो सिद्धांत है हमारे और जो अप्रोचेस हैं, यानी कि जो करिकुलम को डेवलपमेंट को लेके जो अप्रोचेस हम लगाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ करिकुलम एंड टीचिंग इन लर्निंग प्रोसेस, जो इम्पोर्टेंस रोल है हमारे करिकुलम को टीचिंग में किस प्रकार से सहायक है, यानी कि जो अधिगम हमारी प्रक्रिया है उसमें किस प्रकार से सहायक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल एंड टूल ऑफ ट्रांजेक्शन। एंड देन हम बेसिक पैडागोजी के बारे में पढ़ेंगे, जो बेसिस है हमारे पैडागोजी के उसके बारे में, जो कि यूनिट के अंदर नेचर ऑफ पैडागोजी, प्रिंसिपल एंड मैक्सिमम ऑफ टीचिंग और कोरिलेशन बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग क्लासरूम सिचुएशंस, जो कि हमारे कोरिलेशन है और जो राइट स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, यानी कि पढ़ाने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए, जिसमें कि लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, डिस्कशन, एक्स्ट्रा मेथड्स का यूज़ करके हमें कैसे हमारी टीचिंग को सक्सेसफुल बनाया जाए। स्ट्रेटजी फॉर एड्रेसिंग एडवर्सिटी लर्नर ऑफ रेफरेंस आरटीई, जो कि हमारा आरटीई है, राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट है, उसके बारे में भी डिफाइन किया है 2009 के बारे में। नेक्स्ट फ्रेंड्स पैडागोजिकल अप्रोचेस एंड प्रैक्टिस, जो कि पैडागोजिकल अप्रोचेस एंड प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है। बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस, जो इसमें कि फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि रचनावादक का विधेय के ऊपर है, और डिस्कवरी मेथड, इंक्वायरी मेथड, यानी कि जो डिफरेंस अप्रोचेस है, यानी कि जिसके थ्रू हम पैडागोजी यानी कि शिक्षण विधा के अंदर किस किस हम तरीक़ों का यूज़ करके अपनी टीचिंग को सक्सेसफुल बना सकते हैं उसके बारे में बताया गया है, जिसमें कि इंक्वायरी मेथड, डिस्कवरी मेथड और प्रोजेक्ट मेथड, एक्टिविटी मेथड, पीयर ट्यूटोरिंग, जो कि जो बच्चे होते हैं जो आपस में एक दूसरे को टीच करते हैं उसे हम पीयर ट्यूटोरिंग कहते हैं। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे है जॉयफुल लर्निंग, इंटरडिसिप्लिन टीचिंग एंड फील्ड विजन एंड टूर के बारे में, यानी कि जब हम किसी टूर पे विजिट करने जाते हैं या टूर पे जाते हैं तो उसके थ्रू हमें क्या क्या पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है, क्या क्या हमें योजना प्लानिंग करनी पड़ती है उसके बारे में। नेक्स्ट है एवोल्यूशन एंड असेसमेंट। एवोल्यूशन एंड असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन और आंकलन। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया होती है, यानी कि कॉम्प्रहेंसिव प्रक्रिया होती है मूल्यांकन। कॉन्सेप्ट, इसके हम कॉन्सेप्ट जो कि फोर्थ यूनिट के अंदर है, कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट, एवोल्यूशन, असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन भी आता है।
टाइप ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि हम विकास के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं। बालक के जो मूल्यांकन है वो किस किस प्रकार से करते हैं। वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, एक समेटिव असेसमेंट होता है, जो हमारे पेपर के रूप में होते हैं। आगे है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन, जो कि आपको हर एक बुक में डिफाइन करा गया है, CCE पैटर्न भी कहते हैं, नीड एंड सिग्निफिकेंस। आगे फ्रेंड्स टेस्ट एंड कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में है, जिसमें कि जो हमारे यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट और अदर टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं स्कूल्स में। टाइप्स ऑफ टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि उपचारात्मक टेस्ट या मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी कहते हैं। यूसेज ऑफ टेस्ट रिजल्ट, इसको हम फ्रेंड्स अभी बाद में गो थ्रू करेंगे कम्प्लीटली यूनिट वाइज। अभी हम करिकुलम को एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट हमें रीड आउट करना है। इसके अंदर आगे क्वेश्चन पेपर, ब्लूप्रिंट, क्वेश्चन पेपर, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, पोर्टफोलियो प्रोफाइल्स, कलेक्टिव रिकॉर्ड्स, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और टीचर डायरी, जो कि टीचर्स को मेनली। तो लास्ट फ्रेंड्स हमारा एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च के अंदर हम एक्शन रिसर्च के कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे, टीचर्स एंड प्रैक्टिशनर एक्शन रिसर्च के बारे में जानेंगे, यानी कि स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च, यानी कि जो क्रियात्मक रिसर्च है उसके बारे में जानेंगे हम। एरिया ऑफ एक्शन रिसर्च एलिमेंट्री लेवल पर, यानी कि जो हमारे 1st to 5th लेवल है उसके बारे में भी हम गो थ्रू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें एक लास्ट है कि जो सजेशन हमारे को दिए जाते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑन टीचिंग, यानी कि हम क्वेश्चन पेपर को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में भी हमारे को पैडागोजी में बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करा गया है। और नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमें सजेस्ट करा जाता है बुक्स के बारे में, तो आप इसे भी ज़रूर देखें, जो कि मार्लैंड एम की बुक है, जो कि क्राफ्ट ऑफ द क्लासरूम, वेरी इंटरेस्टेड, काफ़ी अच्छी बुक है। ए सर्वाइवल गाइड ऑफ ह्यूमन एजुकेशन, ऑक्सफोर्ड लंदन की ये बुक है। और यहाँ NCERT की बुक का भी आप हेल्प ले सकते हैं। और जो अदर मंगल्स की बुक आती है, और संगपानी पद्मा कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्कूल नॉलेज सागा न्यू दिल्ली के बारे में भी है, उसके बारे में भी आप हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।